राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। हम आज पवन सुत हनुमान की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय सिया राम, जय माता की। राधे राधे भक्तों। प्रिय भक्तों, आज हमारे हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव है। आज ही के दिन, आज चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि है और चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि के दिन ही हनुमान बाबा का जन्म हुआ था। तो आज के इस पावन दिन हम आप सभी को हनुमान जी के जन्मोत्सव की ढेर सारी मधुर मधुर शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही आज हम आपको कथा सुनाएंगे हनुमान जी के जन्मोत्सव की। बहुत ही सुंदर कथा है हनुमान जी के जन्मोत्सव की। सभी भक्तगण प्रभु श्री राम का ध्यान करते हुए इस कथा का श्रवण कीजिएगा। आइए भक्तों, देर न करते हुए हम कथा का प्रारंभ करते हैं। हनुमान जी वानरों के राजा केसरी और उनकी पत्नी अंजना के 6 पुत्रों में सबसे बड़े और पहले पुत्र हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रामायण के अनुसार वे जानकी माता के भी अत्यधिक प्रिय हैं, जिनका नाम है हनुमान जी। इस धरा पर 8 चिरंजीवी हैं, उनमें से 7 को अमृतत्व का वरदान प्राप्त है। उनमें बजरंगबली भी हैं तथा एक को श्राप के कारण अमरत्व मिला। हनुमान जी का अवतार भगवान श्री राम की सहायता के लिए हुआ था। हनुमान जी के पराक्रम की असंख्य गाथाएं प्रचलित हैं। ज्योतिषियों के अनुसार हनुमान जी का जन्म 85,58,112 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में सुबह 6 बजे भारत देश में, जो कि आज हरियाणा राज्य के कैथल जिले में स्थित है, जिसे पहले कपि स्थल कहा जाता था, इन्हें बजरंगबली के रूप में जन्म स्थान को जाना जाता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज का जन्म यहीं हुआ था। हनुमान जी यानी बजरंग बली के रूप में इन्हें क्यों कहा जाता है, ये भी जान लेते हैं। क्योंकि इनका शरीर एक वज्र की तरह है। वे पवन पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। वायु यानी पवन देवता ने हनुमान जी को पालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसीलिए उन्हें पवन सुत भी कहा जाता है। हनुमान जी के पिता वायु थे, धर्म के पिता, इसी कारण उन्हें पवन पुत्र के नाम से जानते हैं। बचपन से ही दिव्य होने के साथ साथ उनके अंदर असीमित शक्तियों का भंडार था। इनके जन्म के पश्चात एक दिन वे उन्हें भूख लगी तो माता कहकर गईं कि ठीक है, हम अभी तुम्हारे लिए फल लेकर आते हैं। किंतु हमारे नटखट हनुमान जी ने जब सूर्य देव को देखा उदय होते हुए, तो वे सोचने लगे माँ मेरे लिए फल लेने गई हैं, फल तो मुझे यहीं मिल गया। और वे सूर्य देवता को ही फल समझकर खाने के लिए उसकी ओर जाने लगे। हनुमान जी बालपन में बहुत नटखट थे। वो अपने इस स्वभाव से साधु संतों को बहुत सताया करते थे। बहुधा वो उनकी सामग्री आदि कई वस्तुओं को छीन झपट लिया करते थे। इनके इस नटखट स्वभाव से रुष्ट होकर साधुओं ने उन्हें अपनी शक्तियों को भूल जाने का एक छोटा सा श्राप दिया था। इस श्राप के प्रभाव से हनुमान जी अपनी शक्तियों को अस्थायी रूप से भूल जाते थे, किंतु पुनः किसी अन्य के स्मरण कराने पर उन्हें अपनी असीमित शक्तियों का स्मरण हो जाता था। ऐसा माना जाता है कि अगर हनुमान जी शाप रहित होते तो रामायण में
राम रावण युद्ध का स्वरूप पृथक ही होता, कदाचित वो स्वयं ही रावण सहित संपूर्ण लंका को समाप्त कर देते। रामायण के सुंदर कांड में हनुमान जी के साहस और देवाधीन कर्म का वर्णन किया गया है। हनुमान जी की भेंट राम जी से उनके वनवास के समय तब हुई जब राम जी अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ अपनी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। सीता माता को लंकापति रावण छल से हरण करके ले गया था। सीता जी को खोजते हुए दोनों भ्राता ऋषमुख पर्वत के समीप पहुंच गए, जहां सुग्रीव अपने अनुयायियों के साथ अपने ज्येष्ठ भ्राता बाली से छिपकर रहते थे। वानर राज बाली ने अपने छोटे भ्राता सुग्रीव को एक गंभीर मिथ्या बोध के चलते अपने साम्राज्य से बाहर निकाल दिया था और वो किसी भी तरह से सुग्रीव के तर्क को सुनने के लिए तैयार नहीं था। साथ ही बाली ने सुग्रीव की पत्नी को भी अपने पास बलपूर्वक रखा हुआ था। राम और लक्ष्मण को आता देख सुग्रीव ने हनुमान को उनका परिचय जानने के लिए भेजा। हनुमान जी एक ब्राह्मण के वेश में उनके समीप गए। हनुमान जी के मुख से प्रथम शब्द सुनते ही श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि कोई भी बिना वेद पुराण को जाने ऐसा नहीं बोल सकता जैसा इन ब्राह्मण ने बोला। राम जी को उस ब्राह्मण के मुख, नेत्र, माथा, भौं या अन्य किसी भी शारीरिक रचना से कुछ भी मिथ्या प्रतीत नहीं हुआ। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि इस ब्राह्मण के मंत्र मुग्ध उच्चारण को सुन के तो शत्रु भी अस्त्र त्याग देगा। उन्होंने ब्राह्मण की और प्रशंसा करते हुए कहा कि वो राजा निसंकोच ही सफल होगा जिसके पास ऐसा गुप्तचर होगा। श्री राम जी के मुख से इन सब बातों को सुनकर हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप धारण किया और श्री राम जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। श्री राम ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उसी दिन एक भक्त और भगवान हनुमान जी का मिलन हुआ और प्रभु श्री राम के रूप में अटूट और अनश्वर मिलन हुआ। तत्पश्चात हनुमान जी ने श्री राम जी और सुग्रीव की मित्रता करवाई। इसके पश्चात ही श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को उनका सम्मान और गौरव वापस दिलाया और लंका युद्ध में सुग्रीव ने अपनी वानर सेना के साथ श्री राम का सहयोग दिया। सीता माता की खोज में वानरों का एक दल दक्षिण तट पे पहुंच गया, मगर इतने विशाल सागर को लांघने का साहस किसी में भी नहीं था। स्वयं हनुमान जी भी बहुत चिंतित थे कि कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जाए। उसी समय जामवंत और बाकी अन्य वानरों ने हनुमान जी को उनकी अद्भुत शक्तियों का स्मरण कराया। अपनी शक्तियों का स्मरण होते ही हनुमान जी ने अपना रूप विस्तार किया और पवन वेग से सागर को तैरकर पार करने लगे। रास्ते में उन्हें एक पर्वत मिला और उसने हनुमान जी से कहा कि उनके पिता का उसके ऊपर ऋण है। साथ ही उस पर्वत ने हनुमान जी से थोड़ा विश्राम करने का भी आग्रह किया, मगर हनुमान जी ने किंचित मात्र भी समय व्यर्थ न करते हुए पर्वत राज को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ चले। आगे चलकर उन्हें एक राक्षसी मिली जिसने कि अपने मुख में घुसने की चुनौती दी। परिणाम स्वरूप हनुमान जी ने उस राक्षसी की चुनौती को स्वीकार किया और बड़ी ही चतुराई से अति लघु रूप धारण करके राक्षसी के मुख में प्रवेश करके बाहर आ गए। अंत में उस राक्षसी ने संकोच पूर्वक ये स्वीकार किया कि उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा ले रही थी। आखिरकार हनुमान जी सागर पार करके लंका पहुँचे और लंका की शोभा और सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और उनके मन में इस बात का अत्यंत दुख भी हुआ कि यदि रावण नहीं माना तो इतनी सुंदर लंका का सर्वनाश हो जाएगा। तत्पश्चात हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता मैया को देखा और उनको अपना परिचय दिया। साथ ही उन्होंने माता सीता को सांत्वना दी और प्रभु श्री राम जी के पास साथ चलने का आग्रह भी किया, मगर माता सीता ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि ऐसा होने पर श्री राम जी के पुरुषार्थ को ठेस पहुंचेगी। हनुमान जी ने माता सीता को प्रभु श्री राम जी के संदेश का ऐसे वर्णन किया जैसे कोई महान ज्ञानी लोगों को ईश्वर की महानता के विषय में बताता है। माता सीता से मिलने के पश्चात
हनुमान जी प्रतिशोध लेने के लिए रावण को की लंका को तहस नहस करने लगे। उनको बंदी बनाने के लिए रावण के पुत्र इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मा जी का सम्मान करते हुए हनुमान जी ने स्वयं को ब्रह्मास्त्र के बंधन में बंधने दिया। साथ ही उन्होंने विचार किया कि इस अवसर का लाभ उठाकर वो लंका के विख्यात रावण से मिल भी लेंगे और उसकी शक्ति का अनुमान भी लगा लेंगे। इन्हीं सब बातों को सोचकर हनुमान जी ने स्वयं को रावण के समक्ष बंदी बनकर उपस्थित होने दिया। जब उन्हें रावण के समक्ष लाया गया तो उन्होंने रावण को प्रभु श्री राम का चेतावनी भरा संदेश सुनाया और साथ ही ये भी कहा कि यदि रावण माता सीता को आदर पूर्वक प्रभु श्री राम को लौटा देगा तो प्रभु उसे क्षमा कर देंगे। क्रोध में आकर रावण ने हनुमान जी को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया, मगर रावण के छोटे भाई विभीषण ने यह कहकर बीच बचाव किया कि एक दूत को मारना आचार संहिता के विपरीत है। यह सुनकर रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। जब रावण के सैनिक हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेट रहे थे तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ को खूब लंबा कर लिया और सैनिकों को कुछ समय तक परेशान करने के पश्चात पूंछ में आग लगाने का अवसर दे दिया। पूंछ में आग लगते ही हनुमान जी ने बंधन मुक्त होकर लंका को जलाना शुरू कर दिया और अंत में पूंछ में लगी आग को समुद्र में बुझाकर वापस प्रभु श्री राम के पास आ गए। लंका युद्ध में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तब हनुमान जी को ही द्रोणागिरी पर्वत पर से संजीवनी बूटी लाने भेजा गया, मगर वो बूटी को भली भांति पहचान नहीं पाए और पुनः अपने पराक्रम का परिचय देते हुए वो पूरा द्रोणगिरी पर्वत ही रणभूमि में उठा लाए और परिणाम स्वरूप लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। भावुक होकर श्री राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और बोले कि हनुमान, तुम मुझे भ्राता भरत की भांति ही प्रिय हो। हनुमान जी का पंचमुखी अवतार भी रामायण युद्ध की ही एक घटना है। अहिरावण जो कि काले जादू का ज्ञाता था, उसने राम और लक्ष्मण जी का सोते हुए हरण कर लिया था और उन्हें विमोहित करके पाताल लोक ले गया। उनकी खोज में हनुमान जी भी पाताल लोक पहुंच गए। पाताल लोक के मुख्य द्वार पर एक युवा प्राणी मकरध्वज पहरा देता था, जिसका आधा शरीर मछली का और आधा शरीर बानर का था। मकरध्वज के जन्म की कथा भी बहुत रोचक है। यद्यपि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, मगर मकरध्वज उनका ही पुत्र था। लंका दहन के पश्चात जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगी और वह आग को बुझाने समुद्र में गए थे, हनुमान जी इन सब बातों से अनभिज्ञ थे। यद्यपि मकरध्वज को पता था कि हनुमान जी ही उसके पिता हैं, मगर वो उन्हें पहचान नहीं पाया क्योंकि उसने पहले कभी उन्हें देखा ही नहीं था। जब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया तो वो जान गया कि ये मेरे पिता है, मगर फिर भी उसने हनुमान जी के साथ युद्ध करने का निश्चय किया, क्योंकि पातालपुरी के द्वार की रक्षा करना उसका प्रथम कर्तव्य था। हनुमान जी ने बड़ी ही सरलता से उसे अपने अधीन कर लिया और पातालपुरी के मुख्य द्वार पर बांध दिया। पातालपुरी में प्रवेश करने के पश्चात हनुमान जी ने पता लगा लिया कि अहिरावण का वध करने के लिए उन्हें 5 दीपकों को एक साथ बुझाना पड़ेगा। अतः उन्होंने पंचमुखी अवतार श्री वराह, श्री नरसिम्हा, श्री गरुड़, श्री हयग्रीव और स्वयं धारण किया और एक साथ 5 दीपकों को बुझाकर अहिरावण का अंत किया। अहिरावण का वध होने के पश्चात हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी के आदेश अनुसार मकरध्वज को पातालपुरी का नरेश बना दिया। युद्ध समाप्त होने के साथ ही श्री राम का 14 वर्ष का वनवास भी समाप्त हो चला था। तभी श्री राम को स्मरण हुआ कि यदि वो वनवास समाप्त होने के साथ ही अयोध्या नहीं पहुँचे तो भरत अपने प्राण त्याग देंगे। साथ ही उनको इस बात का भी आभास हुआ कि
कि उन्हें वहां वापस जाने से अंतिम दिन से थोड़ा विलंब हो जाएगा। इस बात को सोचकर श्री राम चिंतित थे, मगर हनुमान जी ने अयोध्या जाकर श्री राम के आने की जानकारी दी और भरत के प्राण बचाकर श्री राम जी को चिंता मुक्त किया। अयोध्या में राज्य अभिषेक होने के बाद प्रभु श्री राम ने उन सभी को सम्मानित करने का निर्णय लिया जिन्होंने लंका युद्ध में रावण को पराजित करने में उनकी सहायता की थी। उनकी सभा में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूरी वानर सेना को उपहार देकर सम्मानित किया गया। हनुमान जी को भी उपहार लेने के लिए बुलाया गया। हनुमान जी मंच पर गए, मगर उन्हें उपहार की कोई जिज्ञासा नहीं थी। हनुमान जी को ऊपर आता देखकर भावना से अभिप्लुत श्री राम ने उन्हें गले लगा लिया और कहा कि हनुमान जी ने अपनी निश्चल सेवा और पराक्रम से जो योगदान दिया है, उसके बदले में कोई ऐसा उपहार है ही नहीं जो उनको दिया जा सके। मगर अनुराग स्वरूप माता सीता ने अपना एक मोतियों का हार उन्हें भेंट किया। उपहार लेने के उपरांत हनुमान जी ने माला के एक एक मोती को तोड़कर देखने की चेष्टा की। यह देखकर सभा में उपस्थित सदस्यों ने उनसे इसका कारण पूछा, तो हनुमान जी ने कहा कि वो ये देख रहे हैं कि मोतियों के अंदर उनके प्रभु श्री राम और माता सीता हैं या नहीं, क्योंकि यदि वो इनमें नहीं है तो इस हार का उनके लिए कोई मूल्य नहीं है। ये सुनकर कुछ लोगों ने कहा कि हनुमान जी के मन में प्रभु श्री राम और माता सीता के लिए उतना प्रेम नहीं है जितना कि उन्हें लगता है। इतना सुनते ही हनुमान जी ने अपनी छाती चीर के लोगों को दिखाई और सभी ये देखकर स्तब्ध रह गए कि वास्तव में उनके हृदय में प्रभु श्री राम और माता सीता की छवि विद्यमान थी। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी भक्त जानते होंगे कि हनुमान जी को हनुमान जी क्यों कहा जाता है। इसकी कथा भी हम आपको सुनाएंगे। हनुमान जी की यह सुंदर कथा जो संक्षेप में हमने आपको सुनाई, कैसी लगी? कथा के विषय में अवश्य ही बताइएगा। यदि आपको आज की ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए भक्तों, अब हम आपको एक और कथा सुनाते हैं उत्तरकांड की। यह कथा सुनकर श्री राम जी हाथ जोड़कर अगस्त्य मुनि से बोले, ऋषिवर, निसंदेह बाली और रावण दोनों ही भारी बलवान थे, परंतु मेरा विचार है कि हनुमान उन दोनों से अधिक बलवान हैं। इनमें शूरवीरता, बल, धैर्य, नीति, सद्गुण सभी उनसे अधिक है। यदि मुझे ये ना मिलते तो भला क्या जानकी का पता लग सकता था। मेरे समझ में ये नहीं आया। जब बाली और सुग्रीव में झगड़ा हुआ तो इन्होंने अपने मित्र सुग्रीव की सहायता करके बाली को क्यों नहीं मार डाला। आप कृपा करके हनुमान जी के विषय में मुझे बताइए। रघुनाथ जी के वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य बोले, हे रघुनंदन, आप ठीक कहते हैं। हनुमान अद्भुत बलवान, पराक्रमी और सद्गुण संपन्न हैं, परंतु ऋषियों के श्राप के कारण इन्हें अपने बल का पता ही नहीं था। मैं आपको इनके विषय में सब कुछ बताता हूँ। इनके पिता केसरी सुमेरु पर्वत पर राज्य करते थे। इनकी माता का नाम अंजना था। इनके जन्म के पश्चात एक दिन इनकी माता फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़कर चली गईं। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वो उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने के लिए आकाश में उड़ने लगे। उनकी सहायता के लिए पवन देव भी बहुत तेजी से चलाने लगे हवा को। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से जलने नहीं दिया। जिस समय हनुमान जी सूर्य देव को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वह भयभीत होकर वहां से भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की कि देवराज, आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के साधन के रूप में सूर्य और चंद्र दिए थे। आज जब अमावस्या के दिन मैं सूर्य को ग्रस्त करने के लिए गया तो मैंने देखा कि एक दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की इतनी बात सुनकर इंद्र घबरा गए
और राहु को साथ लेकर सूर्य देव की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़कर राहु पर झपटे। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी के ऊपर वज्र का प्रहार किया, जिससे वे एक पर्वत पर जा गिरे और उनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। हनुमान जी की ये दशा देखकर वायुदेव को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक ली। इससे कोई भी प्राणी सांस नहीं ले सका और सब पीड़ा से तड़पने लगे। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उन सबको लेकर वायुदेव के पास गए। वे मृत हनुमान जी को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित कर दिया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सब प्राणियों की पीड़ा दूर की। चूंकि इंद्र के वज्र से हनुमान जी की हनु यानी ठुड्डी टूट गई थी, इसलिए तब से उनका नाम हनुमान हो गया। फिर प्रसन्न होकर सूर्य ने हनुमान जी को अपने तेज का 100वां भाग दिया। वरुण, यम, कुबेर, विश्वकर्मा आदि ने उन्हें अजय पराक्रमी, अवध्य होने, नाना रूप धारण करने की क्षमता आदि के वर दे दिए। इस प्रकार नाना शक्तियों से संपन्न हो जाने पर निर्भय होकर वे ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने लगे। किसी के बलकल फाड़ देते, किसी की कोई वस्तु नष्ट कर देते। इससे क्रुद्ध होकर ऋषियों ने इन्हें श्राप दिया कि तुम अपने बल और शक्ति को भूल जाओगे और किसी के याद दिलाने पर ही तुम्हें ज्ञात होगा। तब से उन्हें अपने बल और शक्ति का स्मरण नहीं रहा। बाली और सुग्रीव के पिता ऋक्ष राज थे। चिरकाल तक राज्य करने के पश्चात ऋक्ष राज का देहांत हुआ तो बाली राजा बना। बाली और सुग्रीव में बचपन से ही प्रेम था। जब उन दोनों में बैर हुआ तो सुग्रीव के सहायक होते हुए भी श्राप के कारण हनुमान जी अपने बल से अनजान बने रहे। हनुमान जी के जीवन की यह कथा सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। जब अगस्त्य तथा अन्य मुनि अयोध्या से विदा होकर जाने लगे तो श्री राम जी ने उनसे कहा, मेरी इच्छा है कि पुरवासी और देशवासियों को अपने अपने कार्यों में लगाकर मैं यज्ञों का अनुष्ठान करूं। आपसे प्रार्थना है कि आप सब उन यज्ञों में अवश्य पधार कर भाग लेने की कृपा करें। सब ऋषियों ने उसमें भाग लेने की अपनी स्वीकृति प्रदान की। फिर वे वहां से विदा होकर अपने अपने आश्रम को चले गए। बोलिए पवन पुत्र हनुमान बाबा की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय भक्तों, प्रभु हनुमान जी और प्रभु श्री राम की जो प्रेम की गाथा है वो तो अद्भुत है, अकल्पनीय है। उसके विषय में क्या कहा जाए। ऐसी ही सुंदर सुंदर कहानियों को सुन सुन के बस मन प्रफुल्लित होता रहता है। भगवान की कृपा हम सभी पर सदा बनी रहे। आइए भक्तों, एक छोटा सा किस्सा और सुनाते हैं। भगवान श्री राम का दर्शन पाने के लिए जब भोले बाबा मदारी बने तब क्या हुआ। श्री राम जी का जन्म अयोध्या नगरी में होने के बाद भगवान शंकर उनकी बाल लीलाओं का दर्शन करने के लिए अयोध्या आते और चले जाते। कभी कभी अयोध्या में ही रुक जाते। श्री राम जी के दर्शनों की अभिलाषा से कभी उन्हें ज्योतिषी तथा कभी भिक्षुक बनना पड़ता था। एक बार भोलेनाथ श्री राम जी के महल में मदारी बनकर आए। उनके साथ बहुत सुंदर नाचने वाला वानर था। मदारी डमरू बजाते बजाते राजमहल के द्वार पर पहुंच गया। डमरू की आवाज से राजमहल के बाहर कई बालक दौड़ते हुए मदारी का खेल देखने आ गए। भगवान श्री राम भी अपने भाइयों के साथ खेल देखने आए। यह वानर साधारण नहीं था। अपने भगवान को रिझाने एवं प्रसन्न करने के लिए हनुमान रूप में प्रकट स्वयं शिवजी ही पहुंचे थे। वानर की लीला देखकर श्री राम अपने भाइयों सहित बहुत प्रसन्न हुए और उनके खेल पर रीझ गए। भगवान श्री राम ने हठ कर लिया कि वह इस वानर को महल में रखकर खेलना चाहते हैं। श्री राम एक साधारण बालक नहीं वरन राजकुमार थे, अतः उनका ही ये हठ कैसे पूरा नहीं किया जाएगा, भाई किया जाएगा। महाराज दशरथ ने आज्ञा दी कि बंदर के बदले में मदारी जितना मूल्य मांगे उसे तत्काल दे दिया जाए। वानर श्री राम को ही दिया जाए। मदारी धन का भूखा था नहीं,
वह तो अपने प्रभु के दर्शन तथा अपने आप को उनके चरण कमलों में समर्पित करने आया था। भगवान श्री राम ने बानर को प्राप्त करके सोचा कि अब तो वह उस बानर के साथ ही खेलेंगे और वह नाचने लगे। शंकर जी की युग युग की मनोकामना जैसे आज पूरी हुई। शंकर जी प्रसन्न होकर बानर रूप में नाचने लगे तथा उनका साथ श्री राम भी दे रहे थे। जब सभी बानर के नाच में मंत्र मुग्ध थे, तब मदारी उनके बीच से अंतर्ध्यान हो गया। वह मदारी बानर में प्रवेश कर गया, अपना कार्य पूर्ण कर कैलाश पर्वत पर चला गया। बानर के रूप में हनुमान जी बहुत दिनों तक भगवान श्री राम की सेवा और मनोरंजन में लगे रहे। कुछ वर्ष बाद महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को राक्षसों के वध के लिए वन में ले जाने के लिए आए। भगवान श्री राम ने उन्हें यानी हनुमान जी को एकांत में बुलाकर समझाया। श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, तुम मेरे अनन्य भक्त अंतरंग सखा हो। तुमसे मेरी कोई भी लीला छिपी नहीं है। अब इस लीला में आगे मैं रावण का वध करूंगा। उस समय मुझे तुम्हारी तथा अन्य बानरों की आवश्यकता होगी। मैं ताड़का, सुबाहु, खरदूषण, त्रिशरा, मारीच आदि का भी वध करूंगा। तुम शबरी से भेंट कर ऋष्यमुख पर्वत जाओ और सुग्रीव से मित्रता करो। मैं सीता जी की खोज में वहां आऊंगा, तब तुम सुग्रीव से मिलना और उसकी सहायता से बानरों की एक विशाल सेना एकत्रित करना। रावण का वध कर मैं अपने अवतार का कार्य पूर्ण करूंगा। हनुमान जी को भगवान श्री राम को छोड़कर जाने की इच्छा ही नहीं थी, किंतु अपने स्वामी की आज्ञा पालन करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा और वे ऋषिमुख पर्वत चले गए। यही प्रसंग श्री राम और हनुमान जी के अनन्य प्रेम का है। उनके विछोह होने पर दुख तो हुआ, किंतु स्वामी की आज्ञा को परम धर्म मानकर वे वहां से चले गए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय भक्तों, ऐसी ही बहुत ही सुंदर कथाएं हैं हमारे हनुमान बाबा की। प्रिय भक्तों, ये थी सुंदर कुछ कथाएं हमारे प्रभु श्री हनुमान जी के जीवन की। आइए अब हम आपको सुनाते हैं हनुमंत लाल की पूजा आराधना में संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ। हनुमान अष्टक का नियमित पाठ करने से भक्तों पर आए गंभीर से गंभीर संकट का भी निवारण हो जाता है। आइए प्रभु का ध्यान करते हुए करते हैं इसका पाठ। बाले समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जाते न टारो। देवन आने करीब नीति, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपि से बसे, गिर जाते महाप्रभु पंथ निहारो। चौक महामुनि शाप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कह तुझ रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दासी के सो के निवारो। को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेने गए, सिए खोज कपि सिए बैने उचारो। जीवत ना बची हो हम सोजू, बिना सुधि लाए यहाँ पगुधारो। हेरि तके तट सिंधु सब, तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिए को, तब राक्षसी सो कहीं सो के निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, चाहे महा रजनीचर मारो। चाहत सिए अशोक सुहाग, सुदे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लग्यो और लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारो। लय ग्रह वैद्य सुखेन समेत, तब गृह द्रोण सुबीर उपारो। हानि दिए हाथ तय
आन संजीवन हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग की फांस सबय सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबय दल, मोह भयो ये संकट भारो। आन खगेश तबै हनुमान, जो बंधन काटि सूत्रा से निवारो। को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत है रावण जबै, लय रघुनाथ पाताल सिधारो। देवै पूज्य भली विधि सो बलि, देव सबय मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही, ऐ रावण सैन्य समेत संघारो। को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के, तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम से नहीं चाहते हटारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम से नहीं चाहते हटारो। कौन सो संकट मोरे गरीब को, जो तुम से नहीं चाहते हटारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे, अरदर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो भक्तों, यह थी आज की सुंदर कथाएं। साथ ही हमने किया श्री संकट मोचन हनुमान अष्टक का सुंदर पाठ। यदि आज की वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सुंदर सुंदर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी पर हनुमान जी की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी के साथ नया वीडियो में। जय सिया राम, जय जय हनुमान।